हम सब अपनी लाइफ के अंदर जीतना चाहते हैं। वी ऑल वॉन्ट टू विन इन आवर लाइफ्स। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे हम नौकरी करते हो, चाहे हम पढ़ाई करते हो, चाहे हम स्कूल में स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हो, या अलग अलग परिस्थितियों में हम जीवन जी रहे हो। हम में से किसी को भी एक शब्द, जो शब्द काफ़ी बुरा है सुनने में, लेकिन कई बार सुनने को मिल सकता है, जो कि अंग्रेजी में कहते हैं लूज़र या हिंदी में कहते हैं हारा हुआ, हम उस शब्द को ना सुनना चाहते हैं और ना उसको अनुभव करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। हम प्रतिदिन प्रति समय इस 2024 के अंतिम रविवार तक जब हम पहुँचे, अगर पूरे साल का एनालिसिस करेंगे, एक बात को, अगर हम हर एक बात को, हर एक महीने को हम एक बार दोबारा से रिव्यू करेंगे, तो हम एक निष्कर्ष तक पहुँचेंगे, कंक्लूजन तक पहुँचेंगे। कंक्लूजन ये है कि हमने हर परिस्थिति में उससे लड़ करके, उसका सामना करके जीतना चाहा है। ये हम सबके डिज़ायर है और हम सबके अंदर नेचुरली पाई जाती है। हम में से कोई भी लूज करना नहीं चाहता। और आज हम मसीह जीवन के संदर्भ में इस विषय में आज हम सीखेंगे किस प्रकार से मसीह जीवन में जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो हम कैसे जीता हुआ एक जीवन जी सकते हैं। ये एक बड़ा गंभीर सवाल इसलिए भी है क्योंकि कई बार जब मैं इस बात पे एम्फेसिस कर रहा हूँ मसीह जीवन के बारे में, तो कई बार हमारे जीवन की जो सोच है, हमारे जीवन की जो कल्पनाएं हैं, वो दो अलग अलग जीवनों के विषय में, कि हमारा जो जीवन है, जिसमें हम एजुकेशन लेते हैं, जिसमें हम जॉब करते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ये एक अलग जीवन है और मसीह जीवन अलग जीवन है। इसलिए मैंने बड़ा एम्फसाइज करके इस बात को मसीह जीवन के बारे में बात करी। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन है जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, जिसको उसने बना करके, सृज करके अपने उद्देश्य के अनुसार हमें इस दुनिया में भेजा है। और उस उद्देश्य में सबसे बड़ी बात जो उसने हमारे जीवन में करी है वो ये है कि उसके सुसमाचार का प्रकाशन, उसके नाम की महिमा, उसका सत्य हमारे जीवनों पर प्रज्वलित या प्रकाशित हुआ है। और अब इस पत्री के द्वारा से, जो पत्री पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखता है, आज पौलुस जो इनको चैलेंज करता है, आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए भी एक चैलेंज रखना चाहता है। जो हम दो जीवनों की बात करते हैं और इसमें हम जीतना को फर्क कर देते हैं कि ठीक है, मसीह जीवन में हम जीत रहे हैं या जीत जाएंगे, बहुत समय बाकी है, संडे को चर्च चले जाते हैं और हम सोचते हैं दिस इज अ नाइस विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। लेकिन उसके अलावा हम अपने जीवन के अंदर इस जीवन के बारे में जो प्रभु से संबंधित है शायद बहुत लीस्ट बॉर्डर्ड होते हैं। बहुत कम बार हम इसके बारे में सोच और विचार करते हैं, खासकर अपने रोजमर्रा के जीवन शैली में। चाहे हम किसी भी सेक्टर में वर्क करते हो, चाहे हम कोई भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि से आते हो, ये जीवन के विषय में बहुत कम सोचा और विचारा जाता है। इस जीवन के बारे में कब सोचा और विचारा जाता है? जब जन्मदिन आता है, जब वेडिंग एनिवर्सरी आती है, जब कोई बड़ी दुर्घटना से हम बचे होते हैं, या जब हम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को फेस करते हैं, या कुछ ऐसी बड़ा आशीष हमें प्राप्त हो जाती है या बड़ी सफलता हमें मिल जाती है, तो उसमें ऐसा लगता है कई बार हम इंक्लूड कर लेते हैं क्राइस्ट को या सुसमाचार को या मसीह को कि वो इसका भागीदार है और उसको हम फिर श्रेय दे देते हैं। बट द रियलिटी इज फार मोर डिफरेंट देन हाउ वी लिव आवर डे टू डे लाइफ। और मैं इस संदेश को आज अंतिम रविवार में इसलिए आपके मध्य लेके आया हूं, हो सकता है 2024 में हमने इसी मनोदशा के साथ जिया हो सकता है हमने इसी तरह से इस साल को भी हमने गुजारा हो, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इस साल तक प्रभु ने अपने अनुग्रह के तहत हमें बचा के सुरक्षित इसलिए रखा है ताकि वो आज हमसे बात कर सके, हमसे अपने वचन के द्वारा हम कलाम हो सके और हमें सिखा सके कि ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये बहुमूल्य है। ये जो हम अंतिम वर्ष के इस वर्ष के अंतिम रविवार में जो हम पहुंच गए हैं, ये सिर्फ एक्सीडेंटल नहीं है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, या हमारे बहुत अच्छे प्रिकॉशंस लेने का नतीजा नहीं है, या बहुत सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने का नतीजा नहीं है, या हमने हेलमेट पहन के बाइक चलाई थी इसका नतीजा नहीं है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया है कि आज भी हम इस जिंदों की जमीन पर जिंदा पाए जाते हैं और परमेश्वर के नाम को जानने पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वर्ष के अंतिम दिन को, अंतिम रविवार को देखना चाहते थे। बहुत सारे लोग थे जो प्रभु में इस वर्ष आए होंगे, लेकिन अब उनके ऊपर अनुग्रह नहीं कि वो आज प्रभु में बने रह सके।
लेकिन हमारे ऊपर यह अनुग्रह है कि हम आज जिंदगी को जमीन पर जिंदा पाए जाते हैं और साथ ही साथ उस विश्वास में पाए जाते हैं जो विश्वास परमेश्वर हमको देता है। पौलुस जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं, 9वें अध्याय को पूरा पढ़ते हैं, तो हम इस बात को देखने पाते हैं अपने जीवन के विषय में बात कर रहा है। इन कुरिन्थियों के विश्वासियों को सिखा रहा है कि देखो मैं अपने जीवन को किस प्रकार से जीता हूं सुसमाचार के लिए। और जब अगर हम इसका एक पद ऊंचा पढ़ेंगे, यानी एक पद ऊपर पढ़ेंगे, 23वां पद को पढ़ेंगे, तो बड़ा अच्छी लाइन लिखता है, वो अच्छी बात कहता है जो मेरे लिए काफी उत्साहजनक है। मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। यानी जो कुछ वो अपने जीवन के बारे में बता रहा है 9वें अध्याय में 1 पद से लेकर के 22 पद तक के बीच में, वो जो भी कर रहा है अपने जीवन के अंदर, जैसा भी जीवन शैली जी रहा है, जहां पर भी प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, सारा चीजें वो क्यों कर रहा है? सुसमाचार के लिए। और हमारा जीवन भी जब हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, अगर हमारा जीवन सुसमाचार को लेकर के गंभीर नहीं है, सुसमाचार के अनुरूप जीवन जीने को गंभीर नहीं है, सुसमाचार सुनाने के लिए गंभीर नहीं है, तो शायद आज हमें अपने जीवन के ऊपर रुक करके एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके हमें उसको जांचने की आवश्यकता है। चार्ल्स स्पर्जन इस प्रकार से कहते हैं कि हर एक मसीह जो यीशु मसीह पर विश्वास लाया है वो सुसमाचारक है, सुसमाचार के लिए जीता है, नहीं तो वो एक मात्र बहरूपिया है। एवरी क्रिश्चियन इज अ मिशनरी एंड लिविंग फॉर द गॉस्पेल और इज अ इम्पोस्टर। या सिर्फ एक बहरूपिया है जो अपने जीवन को कुछ समय के लिए जिएगा, यीशु मसीह का नाम जपेगा और उसके बाद इस दुनिया से कूच करके चला जाएगा। और आज हम इसी विषय में थोड़े समय मनन करेंगे, अपने जीवन के बारे में सोचें, क्या हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ इस साल जीवन जिया है? क्या सुसमाचार अनुरूप हमने इस साल में अपने जीवन को जिया है? इस बारे में हम बात करेंगे। अब हम जब इस खंड को पढ़ते हैं तो इस खंड में पौलुस गेम्स के बारे में बात करता है, स्पोर्ट्स के बारे में बात करता है। और ये बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सामान्य है, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सामान्य हो सकता है। पौलुस क्यों एनालॉजी ले रहा है एथलीट की और बॉक्सर की, लेकिन उस समय में ये काफी सामान्य था और लोगों के समझ आने वाली भाषा शैली में वो बात कर रहा है। He is preaching in a very layman language and talking to people in a very plain way, because वहाँ पे स्मिथियन गेम्स हर 2 वर्ष में ऑर्गेनाइज होते थे और उस गेम्स में एथलेटिक्स और बॉक्सिंग एक मेजर पार्ट था। पौलुस ने कहीं ना कहीं इन गेम्स को अनुभव किया था, उनको देखा था, क्योंकि लगभग 18 महीनों से भी ज्यादा वो कुरिन्थ के साथ, कुरिन्थ की कलीसिया जहाँ बन रही थी, जहाँ पे सुसमाचार सुनाया, वहां पे उनके बीच में रहा। और जब वो उनके बीच रहा, उनके साथ जीवन जिया, तो इन गेम्स में जो एथलीट पार्ट लेते थे, इसमें भाग लेते थे, उनको बड़ी ऊंची दृष्टि के अनुसार देखा जाता था। और हर एक बच्चा जो कुरिन्थ में पैदा होता था, उसकी कहीं ना कहीं इस बात की डिजायर होती थी, इतिहास ऐसा बताता है, कि वो इस गेम्स में पार्टिसिपेट करे और उस क्राउन को, जो विजेता को मिलता है, उसको वो हासिल करने पाए और उसको पहनने पाए। और इसके लिए बहुत कम उम्र से ही वो अत्यधिक परिश्रम करता था और अत्यधिक मेहनत करता था। जो भी उसको बॉडी के अनुसार उसको चीज़ों की आवश्यकता है, उसका वो प्रयास करता था। उन सारी बातों के अनुसार वो हर प्रकार का प्रयत्न करता था कि वो इस दौड़ में या इन खेलों में किसी तरह हिस्सेदार बन सके, ताकि वो एक दिन बड़े गर्व का कारण हो सके अपने घराने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने एरिया के लिए। और इस क्राउन को पाने के लिए वो बहुत मेहनत करते थे। जैसे हम आज के समय में अगर हम देखना चाहें, अगर किसी बच्चे को क्रिकेटर बनना है तो बहुत छोटी उम्र से क्रिकेट एकेडमी भेजना शुरू करना चाहिए, ताकि बचपन में ही जब उसके रिफ्लेक्सेस हैं, जो स्किल्स हैं, उसके अच्छे से डेवलप हो जाए, ताकि बड़े होके उसके क्रिकेटर बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो ज़्यादा हो सके, ताकि वो एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन सके। हम उदाहरण देखना चाहें, और मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि हमको ये उदाहरण ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। सचिन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू 15 वर्ष की उम्र में किया था, जब बहुत सारे लोग अपना हाई स्कूल का एग्जाम भी नहीं देते। यानी सोचिएगा 15 वर्ष की उम्र में उसने इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू किया, तो उसकी तैयारी कितने समय से रही होगी। यानी 6, 7, 8 साल का बच्चा क्रिकेट एकेडमी में जा रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा। और ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स की, क्रिकेट से मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ, इसलिए ज़्यादा बेहतर उदाहरण दे सकता हूँ। बहुत कम उम्र से सुबह सुबह उठ करके परिश्रम करते थे ताकि वो एक दिन अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। पौलुस इसी एनालॉजी का यूज करके उस जगह के विश्वासियों को बात कर रहा है, और आज पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। और सबसे पहले वो क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं
परंतु इनाम एक ही लिख जाता है। यानी जो इस दौड़ का दौड़ने का उद्देश्य है, क्या वो हमारे पास है? क्या वो कुरिन्थ के विश्वासियों के पास है? पौलुस इस बात का सवाल कर रहा है। भाई दौड़ में तो बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन इनाम किसको मिलता है? एक ही को मिलता है। अब क्योंकि हम बाइबल को अच्छे समझते हैं, हम इस बात को विश्वास करते हैं कि हम कर्मों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, परंतु इस विषय में बात कर रहे हैं कि क्या हम अपने जीवन में जब मसीह यीशु में विश्वास करते हैं और मसीह यीशु में हम अपने जीवन को जांचते हैं, परखते हैं, तो क्या हम सच में प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं? क्योंकि हम इस बात पर तो विश्वास करते हैं कि जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया तो हम जीते हुए, लेकिन वो कैसे प्रकटीकरण में आएगा, कैसे दिखाई देगा? इसमें उद्धार की निश्चयता से संबंधित नहीं है ये बात, वरन मुख्यतः इस बात से संबंधित है कि हमारी निश्चयता जो हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से ही होती है। लेकिन साथ ही साथ जब हम अपने रोजाना जीवन को जीते हैं, व्यक्तिगत जीवन को का एनालिसिस करते हैं, जब हम उसको देखने पाते हैं, तो क्या हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सच में मेरा और आपका जीवन बदला है कि नहीं बदला है? जब हम सैल्वेशन की बात करते हैं, सिर्फ जस्टिफिकेशन एक सैल्वेशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ धर्मी ठहराया जाना उद्धार का पार्ट नहीं है, परंतु पवित्रीकरण भी उसका भाग है। और पौलुस पवित्रीकरण के संदर्भ में उनके जीवन को चुनौती देते हुए इस बात को कह रहा है कि भाई क्या तुम इस रीति से दौड़ रहे हो, सही उद्देश्य के अनुसार दौड़ रहे हो, ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो? क्योंकि मुझे पहले इस बात को, जब मैं नया नया रिफॉर्म थियोलॉजी या परमेश्वर के वचन को सीख रहा था अच्छे ढंग से, तो मुझे इस बात का बड़ा डर लगता था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा मैं सही से विश्वासी हूं या नहीं। और इसके जब हम थियोलॉजी पढ़ते हैं या हम सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो इसके दो उदाहरण हमारे सामने आते हैं। पहला उदाहरण, लोग या तो इस मार्ग की तरफ चले जाते हैं कि हमें अच्छे काम करने हैं, अच्छा कर्म करना है, और अच्छे कर्म करेंगे तो ही हम ईश्वर के समक्ष सिद्ध ठहर सकते हैं। दूसरा मार्ग ये है, जो लोग इस तरफ भी बहक जाते हैं कि नहीं नहीं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अब तो हम पूरी तरीके से सेव्ड हैं और हम कैसे भी अपना जीवन जी सकते हैं, जबकि ये बैलेंस लाइफ है। प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, बिल्कुल सही बात है, और हमारा उसमें कोई भी कार्य शामिल नहीं है, लेकिन हमें कैसे प्रकट होगा, हमें कैसे पता चलेगा, या हम जब कलीसिया जीवन जीते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, हम कैसे इस बात को देख सकते हैं कि हमारा सच में उद्धार हुआ है? वो है हमारे पवित्रीकरण से, हमारे नए स्वभाव से, हमारा नया मन से, हमारे नए हृदय से, हमारे नए इच्छाओं से, जो परमेश्वर में हमें प्राप्त होती है। और इसलिए बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये नई इच्छाएं नहीं हैं जो मसीह जीवन की दौड़ को लेकर है, तो शायद हमारे उद्धार पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो सकता है, क्योंकि हमारा उद्धार जो हमारा नया हृदय है वो हमारे नई इच्छाओं में, प्रगटीकरण में दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए पौलुस उनको लिखता है कि उद्देश्य क्या है इस दौड़ को दौड़ने का, क्यों हम दौड़ रहे हैं? ताकि हम जीते। परमेश्वर, God's sovereignty and man's responsibility goes parallel to one another. पाइपर कहते हैं इस प्रकार से कि विश्वास इस प्रकार से रखो जैसे सब कुछ परमेश्वर के हाथ में, और कार्य इस प्रकार से करो जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में। यानी परमेश्वर की सर्वोपरिता पे पूरा भरोसा और हमारी जवाबदेही उतनी ही ईमानदारी के साथ चाहिए। और यही है मसीह जीवन का सही ढंग से उद्धार को समझने का सार। और इसलिए पौलुस को कहता है कि तुम उद्देश्य के अनुसार दौड़ो। और जब हम अपने इस 12 महीनों की दौड़ को कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचे, इस साल को हमने जिया है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट? क्या वो सुसमाचार था? क्या वो सुसमाचार है? आप अभी भी सोच सकते हो इसमें। क्या हम सच में अपनी मसीह दौड़ को दौड़े हैं, या इट वॉज जस्ट अ साइड बिजनेस? यीशु मसीह एक साइड बिजनेस थे, साइड में रखे हुए थे, जिनको हम संडे को मिल लेते थे या बाइबल स्टडी में मिल लेते थे, और कभी कभी और हम उनसे बात कर लेते थे प्रार्थनाओं के द्वारा। जब समस्या आई तो उनको दरवाजा खटखटा लिया कि हमें हेल्प कर दीजिए। वॉज दैट ऑल अबाउट दैट, और इज इट ऑल अबाउट द गॉस्पेल? क्या हम सच में सुसमाचार के लिए, सुसमाचार के द्वारा और सुसमाचार को प्रदर्शित करने के लिए अपने जीवन में इस वर्ष में जिए हैं या नहीं जिए? दूसरी बात जो लेखक बात करता है, कुरिन्थियों के विश्वासियों को सिखाता है, वो ये है, पहली बात सेल्फ कंट्रोल और दूसरी बात डिसिप्लिन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मेरे जीवन के लिए। और मैं हमेशा ईमानदार रहना चाहता हूँ जब मैं पुलपिट में परमेश्वर के वचन को प्रचार करता हूँ।
इन दोनों चीज़ों में हम सब ने स्ट्रगल किया अपने इस जीवन, इस वर्ष की दौड़ में एटलीस्ट, अगर हम छोटा सा एनालिसिस करें तो। लेकिन पौलुस क्या बात करता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का क्या करता है, संयम करता है, और वो उस मुकुट के लिए करता है जो कब मुरझा जाएगा एक दिन। और 26वां पद कहता है कि हर एक जो दौड़ता है, और मैं जो दौड़ता हूं वो लक्ष्य के साथ दौड़ता हूं, यानी हम प्रॉपर having a self control and having a proper discipline and focus। और इस वर्ष में शायद हम इन सारी चीजों में चुके हो, मैं चुका हूं पर्सनली, प्रभु के साथ अपने जीवन को जीने में, मसीह दौड़ को दौड़ने में शायद हम इसमें कच्चे रह गए। कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए भी ये चुनौती था, चैलेंज था, और आज मेरे और आपके लिए भी इस साल के अंतिम वर्ष के लिए चुनौती है। हम अपने जीवन को एनालिसिस करें, हैव आई बीन डिसिप्लिन्ड इन माय वॉक विद द लॉर्ड? क्या मैं सच में अनुशासित रहा हूँ लक्ष्य के साथ, परमेश्वर के साथ जीवन जीना? क्या सच में सुसमाचार का लाइफस्टाइल ऑफ द गॉस्पेल के अनुसार मैं अपने जीवन को जीऊँ? इट वॉज ऑल अबाउट द वर्ल्ड एंड वर्ल्डली प्लेजर्स, या सिर्फ वो दुनिया और दुनिया के विषय में था, सिर्फ संसार के विषय में था। और अध्यात्म, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ और रिपीट करूँगा, एक साइड बिजनेस था बस। क्या हम उस सेल्फ कंट्रोल के साथ, जो हमारा शरीर तो चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ उतना गंभीरता के साथ ना दौड़ें, हमारा शरीर तो चाहता है कि हम अपने अनुसार संसार के अभिलाषाओं में, आंखों और जीविका के घमंड में और संसार के सुख में अपने जीवन को जिए, क्या हमने उसमें सेल्फ कंट्रोल रखा है कि नहीं, हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे? क्या हम डिलीजेंट रहे अपनी फैमिली प्रेयर्स? क्या हम पूरे डिसिप्लिन के साथ हमने अपनी पर्सनल बाइबल स्टडीज करी? क्या हमने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी प्रार्थनाओं में समय बिताया है? क्या हमने परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखा है? क्या हमने परमेश्वर के अनुग्रह को बहुमूल्य जानते हुए सब कुछ उसकी महिमा के लिए किया है? ये चुनौती, ये खंड आज हमें देता है। और इसलिए पौलुस अपने जीवन का जब उदाहरण देता है तो इस बात को उनको उत्साहित करता है, मैं संयम के साथ दौड़ता हूँ और पूरे लक्ष्य के साथ दौड़ता हूँ, यानी पूरे अनुशासन और पूरे फोकस के साथ मैं इस दौड़ में दौड़ता हूँ। और क्यों दौड़ता हूँ? ताकि मैं एक दिन वो अनंत इनाम को प्राप्त करूँ। प्रिय बहनों, एक प्रचारक ने इस प्रकार से कहा है, इटर्निटी इज जस्ट अ ब्रेथ अवे। जो हमारा अनंत जीवन है एक सांस जितना दूर है बस, और हमें नहीं पता हम उसका कब सामना करेंगे। हम में से किसी को नहीं पता, वो आज हो सकता है, कल हो सकता है। मैं कल ही रितिका से रात को कह रहा था, हमें नहीं पता हमारा अंत कब होगा। मान लीजिए रात को हम सो रहे हो, भूकंप आ जाए, जस्ट फॉर इलिस्ट्रेशन आई वाज सेइंग टू हर, भूकंप आ जाए और पूरा बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाए और हम सोते ही रह जाए, अनंत काल में हम प्रवेश कर जाए, हम अनंत काल के ईश्वर का सामना करेंगे। Have we lived our life so diligently? जो हमारे उद्धार का रिजल्ट होना चाहिए, क्या हमने उस ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जिया? और वो पौलुस ये सब कुछ इसलिए करता है, अपना उदाहरण के इसलिए बोलता है, ताकि वो एक दिन मसीह के उस अनंत इनाम को प्राप्त करे और साथ ही साथ वो औरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। सीडी स्टड इस प्रकार से कहते हैं, मेयर सोल सेविंग इज इजी, व्हाट डिफिकल्ट इज मेकिंग दोज कन्वर्ट्स इनटू सोल्जर्स, सेंट्स एंड सोल विनर्स। किसी को सुसमाचार सुना करके चर्च में लाना बहुत आसान है, मुश्किल क्या है? उनके जीवन को इस प्रकार से तैयार करना ताकि वो परमेश्वर के संत, वो खुद सुसमाचार के लिए जीना और सुसमाचार के प्रचारकों के रूप में खड़े हो सके। एंड दिस इज नॉट बीन ईजी, और हो सकता है इस वर्ष में हम सब के लिए, खासकर व्यक्तिगत मैं अपने लिए बात करूँगा, आसान ना रहा, लेकिन ये हमारे लिए चुनौती है प्रेम, और ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। और पौलुस अपनी पत्रियों में, यानी और ऐसा भी कह सकते हैं परमेश्वर अपने वचन में कई बार कलीसियाओं को इन बातों के प्रति झंझोड़ता है, इन बातों के प्रति उत्साहित करता है और उनको एक आईना दिखाता है उनके जीवन का। कहीं सिर्फ हम वचन के सुनने वाले तो नहीं, जैसा याकूब कहता है, सिर्फ हम वैसे लोग तो नहीं जो अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं और फिर भूल जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? या हम सच में परमेश्वर के वचनों पर इस वर्ष में अपने जीवन को जीने पाए। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं सब प्रकार का संयम करता हूँ, सब प्रकार का लक्ष्य के साथ दौड़ता हूँ और बहुत ही परिश्रम के साथ इसलिए ये सब करता हूँ ताकि मैं उस मुकुट को प्राप्त कर सकूँ जो अनंत काल का है, और
दूसरों के सामने जो लोग मुझे मेरे जीवन को देखते हैं परमेश्वर की एक अच्छी गवाही को पेश कर सकूं। एंड आई थिंक ये हमारे जीवन के लिए मुख्य चैलेंज है। हम बहुत सारी चीज़ों को जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं एंड विच इज़ नॉट बैड, उसमें कुछ भी बुराई नहीं। आपके एजुकेशन में अच्छा आना अच्छी बात है, आपका अच्छा जॉब का लगना अच्छी बात है, आपका अच्छा सैलरी कमाना अच्छी बात है, आपका अच्छा बिजनेस करना अच्छी बात है, आपको अच्छा जॉब ढूंढना उसमें प्रमोट होना बहुत अच्छी बात है। नथिंग बैड इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। परमेश्वर ने ये सब चीज़ें रखी हैं, पर ये सारी चीज़ें अगर हमारे मसीह जीवन से बाहर के जीवन का हिस्सा है तो हमारे लिए क्वेश्चन। पर अगर ये सब चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि इन सारी बातों से परमेश्वर के नाम की महिमा हो और ये हमारे मसीह दौड़ का ये चीज़ें हिस्सा है, ना कि मसीह हमारी दौड़ का हिस्सा है, तो सच में प्रिय भाई बहनों हम इस वर्ष की दौड़ को तो अच्छे से दौड़ें। और यदि हमें लगता है और इस वचन के आईने में हम इस बात को देखने और समझने पाते हैं कि नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव बीन ऑल दिस ईयर, तो ये हमारे लिए चैलेंज है। इससे पहले हम नए वर्ष में प्रवेश करें थे, लेट अस एग्जामिन आवरसेल्व्स दिस मॉर्निंग। आज की सुबह अपने आप को फिर से हम जांचें परखें। पहले मैं जो आपको प्रचार कर रहा हूँ, उसके बाद आप जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं अपने आप को जांचिए और परखिए। क्या मैं इस मसीह दौड़ में, जिस दौड़ के विषय में पौलुस बात करता है पूरे 9वें अध्याय में, हम क्या अच्छे ढंग से दौड़ने पाए? क्या हम सब कुछ अपने जीवन के अंदर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, जैसे इब्रानियों 12:1 और 2 में लिखा है कि जैसा गवाहों का एक बड़ा बादल हमें छाए हुए हैं, हम अपने इस दौड़ को धीरज के साथ उस यीशु की ओर ताकते हुए जो हमारे विश्वास का रचयिता और सिद्ध करता है और जिसने हमारे अपने आनंद को, जो आनंद उसके आगे रखा था, उसने क्रूस की मृत्यु सहेली हमारे स्थान पर, क्या हम उसको ताकते हुए अपने जीवन को जिए? प्रिय बहनों, आई वुड लाइक टू रिपीट दिस, और मैं पहले समय से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारा एजुकेशन, हमारा लाइफस्टाइल रोजाना का यीशु की ओर ताकते हुए नहीं है, इफ अल्टीमेटली हमारा जो भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर को महिमा देने के लिए नहीं है, तो शायद हम इस मसीह दौड़ में या तो शामिल ही नहीं है, या अगर हम कहते हैं हम दौड़ रहे हैं तो बहुत ही एमलेस दौड़ रहे हैं, बहुत ही पर्पसलेस दौड़ रहे हैं, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। और वो हमारे उद्धार को भी कई बार क्वेश्चन मार्क कर सकता है, बिकॉज हमें नहीं पता। और मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ, यीशु मसीह ने स्वयं कहा अपने शब्दों में, और मैं उसी बात को दोहराता हूँ हमेशा, कि वे विचारनी और चुंगी लेने वाले स्वर्ग में पहले पहुँचेंगे बनस्बत जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे, जो अपने आप को बहुत परफेक्ट कहते थे कि, और जो कहते थे हमने प्रचार किया या हमने बहुत सारे प्रार्थनाएं करी, हम बहुत अच्छा जीवन जीते थे, हम तो बहुत नम्र थे, बहुत अच्छे थे, उनसे पहले वो लोग पहुँचेंगे जो वे विचारनी हैं, जो टैक्स कलेक्टर है, यानी ऐसे लोग जिनको हम सोचते भी ना थे कि ये परमेश्वर के राज में पहुंच सकते हैं, वो परमेश्वर के राज में पहले पहुंचे। तो बहनों, हम में से कोई भी अपने आप को सिद्ध ना समझे, वरन हमारे विश्वास के सिद्ध करता और हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसकी ओर ताकते हुए प्रतिदिन उसको महिमा देने के उद्देश्य से, उसके सुसमाचार के अनुरूप अपनी जीवन शैली जीने के उद्देश्य से हम प्रतिदिन अपने जीवन की दौड़ को जिए। इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझना चाहें, इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर when we get up in the morning, the first thing that we think about for the day must be the Lord and for His glory. जब हम सुबह उठें और सबसे प्रथम विचार जो हमारे मन में आए, वो एक विचार आए, वो है प्रभु और उसकी महिमा के लिए। उसके बाद अपने वर्क अलाइन कर सकते हैं उन सारी चीज़ों। एंड दैट इज व्हाट पॉल इज टॉकिंग अबाउट। ये पॉल बात कर रहा है और कुरिन्थियों के विश्वासियों को, अगर हम पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा इसको। उनको चुनौती दे रहा है, उनको सिखा रहा है, उनको समझा रहा है कि मैं जो कुछ करता हूँ अपने जीवन में सिर्फ सुसमाचार करता हूँ, और उनको भी उत्साहित कर रहा है कि तुम भी इसी दौड़ में शामिल हो। सिर्फ मैं प्रेरित हूँ, मैं अगुवा हूँ, मैं ही नहीं शामिल हूँ, हम सब इस दौड़ में शामिल हैं। आइए हम एक साथ मिलकर के इस दौड़ में अच्छे ढंग से दौड़ें, लक्ष्य के साथ दौड़ें, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल में और आगे बढ़ सकें। और ये सब हम अपनी सहायता से नहीं कर सकते।
अगर हम अपनी सहायता से कर पाते तो प्रभु का आना व्यर्थ होता। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा सहायक दिया है जो हमारी सहायता करता है, हम परमेश्वर के आत्मा से सहायता पाएं, उसके अनुग्रह पर आधारित रहें और अपने इस उद्धार को जो हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा पाया है, इसमें निरंतर ईमानदारी के साथ बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम हमारी मदद करें कि आने वाले वर्ष में हमारे जीवन का एक ही सेंट्रल या सेंट्रलिटी हो, वो है प्रभु और उसका सुसमाचार, प्रभु और उसकी महिमा, प्रभु और उसका राज्य, और हम इसी उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। फिर चाहे हम काम करें, फिर चाहे हम पढ़ाई करें, फिर हम पढ़ाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ अच्छे ग्रेड चाहिए, हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें परमेश्वर की महिमा हो। फिर हम कमाने इसलिए नहीं जाएंगे कि हमें सिर्फ कमाने के लिए पैसा चाहिए अपने जीवन को यापन करने में, क्योंकि परमेश्वर है हमारे जीवन को चलाने वाला। अगर हम उसको कहते हैं तो सच में विश्वास भी कीजिए उस बात पर। हम कमाने इसलिए आते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर ने ऐसा ठहरा रखा है, यानी लिविंग ईच डे एंड डूइंग एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। प्रतिदिन और सब कुछ जो भी हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें। एंड दैट इज व्हाट पॉल इज टेलिंग अस टू द अस एज वेल एज द चर्च ऑफ कोरिंथ बैक देन। और यही पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा में हमको भी सिखा रहा है, कोरिन्थी कलीसिया में सिखा रहा है। परमेश्वर मदद करे कि हम इस वचन से चैलेंज हो सके। और अगर हमने 2024 में हमने इस ईमानदारी के साथ अपने जीवन को नहीं जिया है, परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु हमारे सहायता करें, आने वाले वर्ष को जब देखते हैं हम प्रभु के साथ और भी गंभीर हो सकें, अपने इस जीवन को लेकर के हम और भी सजग हो सकें। ऐसा बहुत सारी बातों को सजग रहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भरना है, LIC का किस्त भरनी है, बहुत सारी चीज़ों को देखिए हम सजग रहते हैं। लेट अस बी मोर डिलिजेंट, और भी ज़्यादा हम सजग और ईमानदार हो जाएं इस जीवन के लिए जब आने वाले वर्ष में हम प्रवेश करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे और हमारी सहायता करें कि हम अपनी मसीह दौड़ में ईमानदारी के साथ, लक्ष्य के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ प्रभु की ओर ताकते हुए अपने जीवन को जी सकें। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, आइए हम प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास हैं प्रभु, हमने आपके वचन से सीखा है प्रभु। हम जो अगुवे हैं पिता परमेश्वर, सर्वप्रथम हमने सीखा है प्रभु, और प्रभु आपकी कलीसिया को भी आपने सिखाने के लिए मदद किया पिता परमेश्वर, कि प्रभु जिस दौड़ में आपने हमें चुना, अलग किया, बुलाया है प्रभु, ये गंभीर है और हमें इसे गंभीरता के साथ लेना है पिता परमेश्वर। हो सकता है प्रभु हम इन बातों को लेकर बहुत निश्चिंत रहे हों और हमें इनकी गंभीरता को ना समझाओ प्रभु। ये प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया कि इस साल के अंतिम रविवार में हम इस वचन से सीख सके प्रभु, और प्रभु आप हमें सहायता कीजिए प्रभु कि पिता परमेश्वर हम इस वचन में और बढ़ सके, आप में और मजबूत हो सके पिता परमेश्वर, और इस दौड़ में जिसमें आपने हमें रखा है प्रभु, हम ईमानदारी के साथ आपकी ओर निहारते हुए दौड़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। जो भी काम करें, जो भी जिम्मेदारी आपने दी है, इस दौड़ के अनुरूप प्रभु हम उसका निर्वाह कर सके प्रभु। प्रभु सारी बातों में आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हम सब कमज़ोर हैं प्रभु, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। सारा दिन में आपको देते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। ये वचन हमारे अंदर फलवंत होगा पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं। सारा दिन हम आपके विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं।